स्वामी जी, द्रव्य भाव भेदानी, द्रव्य और भाव, इन दो शब्दों को जैन दर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, समझा गया है, अप्लाई किया गया है आगमों में, और आचार्य साधु लोग भी इसका उपयोग करते हैं। आप भी करते हो कि जो हमारा भाव पक्ष है वो भीतर है, द्रव्य पक्ष हमारा बाहर दिखाई देता है। मन वचन का, मन को छोड़ दीजिए, भीतर रहता है, लेकिन वचन और जो हमारी काया तो बाकायदा एक्शन और वर्तन करती हुई, बोलती हुई दिखाई देती है। ये द्रव्य पक्ष हो गया। दुनिया दिखाई देती है, द्रव्य पक्ष हो गया। यानी द्रव्य है जड़ से जुड़ा हुआ, और भाव हमारी चेतना का पक्ष है। तो हम इन दोनों को, आपसे द्रव्य और भाव को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। और साथ साथ में भी भाव भी तीन तरह के बताए गए हैं: शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। आप कहते हैं कि शुभ और अशुभ जो है ये हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अशुभ प्रवृत्ति अशुभ भाव, शुभ प्रवृत्ति शुभ भाव, ये राग द्वेष से जुड़ा हुआ, रिलेटिव सत्य से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, ये हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, ये कुदरत के अधीन है, कुदरत से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, आप जो शुद्ध भाव कहते हो, ये हमारा रियल पुरुषार्थ से, सत्य से और सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कृपया इस चीज को बहुत अच्छी तरह से खुलासा करके समझाइए हमको। ये शुभ अशुभ और शुद्ध और द्रव्य और भाव पक्ष को समझाइए। जब हम द्रव्य की बात करते हैं और भाव की बात करते हैं, तो द्रव्य का मतलब होता है तत्व, अवस्था नहीं। और तत्व इस दुनिया में 6 प्रकार के हैं, जो हमने अगले एपिसोड में भी ले चुके हैं: चेतन, जड़, गतिसहायक, स्थितिसहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 प्रकार के तत्व को जैन परिभाषा में द्रव्य भी बताया है। और द्रव्य और भाव की जो बात बताई, ये बहुत बहुत बड़ा सूक्ष्म साइंस है। एक तरफ आत्मा द्रव्य है, एक तरफ जड़ द्रव्य है, और इसके बीच में है भावना। तो ये चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है, बीच में भावना है। तो आखिर क्यों इंसान इस जड़ की अवस्थाओं में फंस जाता है, और चेतन के स्वभाव का, चेतन की क्वालिटी का, चेतन के अस्तित्व का वो भूल जाते हैं? क्योंकि जड़ तत्व जो है वो तत्व के रूप में तो परमानेंट है, मगर अवस्था के रूप में परिवर्तनशील है, बहुरूपी। क्या बोलेंगे इसको? बहुरूपी। जड़ तत्व की ये जो पूरा सृष्टि जो हम 5 इंद्रियों से समझ पाते हैं, विविधता वाला जगत, दुनिया, साधन, संपत्ति, संबंध, ये सब कुछ क्या है? जड़ की ही तो अवस्था है। तो जड़ बहुरूपी है और जड़ की अवस्था परिवर्तनशील है, मगर तत्व के रूप में अविनाशी है, अवस्था के रूप में विनाशी है। मगर यह चेतन है, चेतन तत्व के रूप में भी अविनाशी है, और चेतन परिवर्तनशील नहीं है, स्टैटिक। उनका ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख सब परमानेंट, उनका अस्तित्व परमानेंट, उनका स्वभाव स्व पर प्रकाशक परमानेंट। और बाकी के जो तत्व है उसमें जड़ तत्व है, बहुरूपी है, परिवर्तनशील है, और जड़ तत्व के अवस्था की लाइफ है। बाकी के 4 तत्व हैं, वो जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है: गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। तो बात बहुत समझने जैसी है। द्रव्य और भाव
भाव तो कॉमन चीज है कि भाव करना, और ऑप्शन है द्रव्य का। एक तरफ द्रव्य आत्मा के रूप में है, एक तरफ द्रव्य जड़ के रूप में है। मगर जड़ की अवस्था हमको दिखती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, तो मेरा भाव इजीली जड़ की अवस्था में ही जाएगा। जो चेतन है वो अपरिवर्तनशील है, अरूपी है, और आम आदमी के लिए अनुभव गम्य नहीं है होते हुए भी। और इसीलिए हमारा एक सामान्य इंसान के रूप में हमारा भाव हमेशा शुभ या अशुभ के रूप में, पाप या पुण्य के रूप में, प्राप्ति या भुगतान के रूप में जड़ के भाव ही रहेंगे, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे वस्तु के रूप में, चाहे साधन के रूप में, चाहे संबंधों के रूप में। मेरा कहने का मतलब है कि हमको यह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा। आज तक हमने रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य माना था, और इसीलिए हम और हमारी सोच उससे आगे बढ़ी ही नहीं। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि द्रव्य और भाव, अगर भाव आत्मा लक्षी रहे तो मोक्ष है, और भाव अवस्था लक्षी रहे जड़ तत्व की तो संसार है। तो जड़ भी द्रव्य है और आत्मा भी द्रव्य है, और बीच में है पुरुषार्थ वाला भाव। मगर भाव अवस्था के रूप में करते हैं या चेतन तत्व के लिए करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम अपने सत्संग में बार बार कहते हैं महात्माओं को कि आपको प्रकृति सुधारना नहीं है, बदलना नहीं है, प्रकृति के लिए अच्छे बुरे भाव भी नहीं करने हैं। मगर आपको कौन सा भाव करना है? अगर मोक्ष में जाना है तो आपको यही भाव करना है, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भाव करना है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक और सहायक नहीं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। भाव तो करना है मगर इस प्रकार का नहीं। और यहाँ चेतन द्रव्य है या जड़ द्रव्य है, उनकी अवस्था है। तो कहीं सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी गई है वो हम गहराइयों से नहीं समझते हैं, और सिर्फ स्थूल भाषा में या रिलेटिव सत्य के एंगल से ही समझते हैं, तो हमको विज्ञान या सनातन सत्य मालूम नहीं होता है। और इसीलिए जब रिलेटिव सत्य की बात आएगी तो बहुत सारे व्यू पॉइंट रहेंगे, जब सनातन सत्य की बात आएगी तो व्यू पॉइंट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि तो सिद्धांत है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से, विशालता से आगे आगे समझने की कोशिश करें।